कोरोना एक वैश्विक महामारी है। सिर्फ हिंदुस्तान ही कोरोना की मार से सिसक नहीं रहा है। आपको याद होगा पिछले साल 10 से 13 मार्च तक ब्रिटेन के ग्लॉस्टरशायर में चेल्टनहम हॉर्स रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। WHO ने भी देर से ही सही 11 मार्च को कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। उसके बावजूद यूरोप भर से लोग इस रेस को देखने के लिए पहुंचे और ये ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी भूल साबित हुई। वो केस जो 300 तक आ रहे थे वो बढ़कर 6000 तक पहुंच गए। लाशों के अंबार लग गए। ऐसा लगने लगा कि ब्रिटेन राज का सूर्य अस्त हो जाएगा। लेकिन ब्रिटेन इस बुरे दौर से उभर कर बाहर निकला। लेकिन क्या ब्रिटेन ने उस बुरे दौर से कुछ सीखा भी? जो ताज़ा तस्वीरें दिखाई देती हैं उससे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। ये चिंताजनक तस्वीरें हैं। इसी वजह से टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए किक, हाइट ऑफ नेग्लिजेंस। 20 जून 2020, लंदन, इंग्लैंड। बारह हफ्ते की शांति के बाद लंदन के अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी। ग्रीनविच, बेक्सले, ईलिंग, बार्नेट समेत लंदन के कई इलाकों में बुखार और खांसी की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे थे। जांच में पता चला इनमें से ज्यादातर को कोरोना है और इनके शरीर में वायरस का डेल्टा वेरिएंट मौजूद है। वही डेल्टा वेरिएंट जिसने दूसरी लहर में हिंदुस्तान में लाखों जान ले ली। लंदन के नए कोरोना मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई। मरीजों से पूछा गया कि वो बीते 7 दिनों में कहां गए थे। 80% का जवाब था वेम्बले स्टेडियम। तेरह जून को लंदन में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच यूरो कप का मुकाबला खेला गया था। एक लाख की दर्शक क्षमता वाला वेम्बले स्टेडियम खचाखच भरा था। यहां यूरोप के कई देशों से लोग जुटे थे। ये भीड़ मैच देखने के बाद पब और मॉल्स में जाती है। यूरो कप की मेजबानी का नतीजा यह रहा कि 13 जून तक इंग्लैंड का कोरोना मीटर जो महज 6000 था वो 9 जुलाई को 30,000 के आंकड़े पर पहुंच गया, यानी 5 गुना ज्यादा। लेकिन ना तो ये इत्तेफाक था और ना ही संकट के बादल सिर्फ इंग्लैंड के ऊपर मंडरा रहे थे। अजरबैजान, डेनमार्क, इटली, रूस, नीदरलैंड, रोमानिया, स्कॉटलैंड, स्पेन, जर्मनी और हंगेरी में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इसके पीछे भी वजह है यूरो कप, क्योंकि ये सारे देश यूरो कप के संयुक्त मेजबान हैं। ये जानते हुए भी कोरोना कितना जानलेवा है, यूरोप ने यूरो कप को कोरोना का सुपर स्प्रेडर बनने दिया। क्योंकि फुटबॉल यूरोप की कमजोरी है और इस कमजोरी की वजह से कोरोना के वायरस जाल में फंसकर यूरोप घुटने लगा। एक जुलाई को WHO के यूरोप हेड हैंस क्लूग ने भी ये बोल दिया कि यूरोप में तीसरी वेव आने लगी है। नए मरीजों में अचानक 10% का जंप ये बताता है कि यूरोप के लिए आने वाला वक्त बहुत भारी है। फुटबॉल के अलावा एक और खेल है जो यूरोप की सेहत से खिलवाड़ की वजह बना। 28 जून को यूरो कप के खुमार के बीच लंदन में विंबलडन का भी आयोजन शुरू हो गया। टेनिस के विश्व प्रसिद्ध सितारों को देखने के लिए यूरोप के कोने कोने से लोग लंदन में जमा हुए। मैच का रोमांच देखा, तालियां बजाई, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की।
तस्वीरें खींची। दर्शकों ने ये सब किया, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस भूल गए। यूरो कप और विंबलडन दोनों ही खेल आयोजन में शामिल होने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोरोना रिपोर्ट की बाध्यता रखी, लेकिन फुटबॉल और टेनिस के दीवानों ने सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार की और स्टेडियम में एंट्री पाई। ये दीवानापन यूरोप को कितना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब भी अगर आप महामारी के तीसरे द्वार पर खड़े यूरोप से वाकिफ नहीं हो पाए तो ये तस्वीर देखिए। इतनी भीड़ शायद ही आपने कभी देखी हो। ये वेम्बले स्टेडियम से बाहर निकलते फुटबॉल फैंस की तस्वीरें हैं। तारीख थी 8 जुलाई। इस तस्वीर को देखकर यूरोप के हेल्थ एक्सपर्ट्स डर गए। अंदेशा जता दिया कि 2 हफ्ते के भीतर इंग्लैंड में कोरोना के नए मरीजों की तादाद 1 लाख पार कर जाएगी। कोरोना का शॉकिंग पैटर्न भी साइंटिस्ट को चौंका रहा है। डेल्टा वेरिएंट के केस हर 6 दिन में डबल हो रहे हैं। ये मंजर तभी सामने आ सकता है जब लोगों को डेल्टा वेरिएंट का मतलब ही ना पता हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।